सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के जय अध्ययन मसीह में। की। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। क्या मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? हाँ, आ रही है सर भैया। पहुंच रही है। थैंक यू वेरी मच। सो प्रियो, जैसा कि हमने पिछले समय में बहुत कुछ सीखा है, परमेश्वर में बहुत कुछ जाना है हमने। और बीते बातों में मुझे ये बात ज्यादा इस समय समझ में आ रही है कि प्रियो, कई बार हम बहुत सी मुसीबतों में, परेशानियों में फंसते हैं, दिक्कतों में होते हैं, बीमारियों में होते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, और कई बार जो है हम ये पाते हैं कि हमारी जो प्रार्थनाओं का जो जवाब है वो पॉजिटिव ना हो करके नेगेटिव होता है। और ऐसे हालात में हमारा विश्वास कर पाना या विश्वास में बढ़ पाना हमारे लिए जो है वो कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है, और हमारे लिए ये एक असंभव सा प्रतीत होता है कि हम विश्वास में बढ़ें या विश्वास करें तो कैसे करें, क्या करें। क्योंकि कई बार हम ये अपने जीवन में बहुत बार जो है हम एक्सपीरियंस करते हैं, और ऐसे हालात में हमने यही देखा है प्रियो कि ये विश्वास जो जिसको लेकर हम चल पा रहे हैं, या जिस विश्वास में आज हम बढ़ पा रहे हैं, या जिस विश्वास के सहारे आज हम खड़े हैं, ये हमारा नहीं है प्रियो, है ना। हमारा नहीं है। मैंने ये अपने व्यक्तिगत जीवन में ये पाया है कि विश्वास हमारा नहीं है। ये विश्वास वाकई में परमेश्वर की ओर से दिया गया एक वरदान है, ये एक अनुग्रह है, जिसके पीछे कोई कारण नहीं है। जिसके पीछे कोई कारण नहीं है कि परमेश्वर ने ऐसा किया है, परमेश्वर ने वैसा किया है। बस परमेश्वर ने एक काम किया है कि मेरे विश्वास को मेरे जीवन से छीना नहीं, है ना। जो प्रभु प्रभु हम करते हैं वो हम हर हालत में हम करते ही रहते हैं, चाहे वो सुने या ना सुने। तो ये जो चीज हम अपने जीवन में प्रियो देखते हैं, ये वाकई में हमें हमें बहुत अद्भुत लगती है कि ये जो उद्धार का कार्य, या जो नजदीकी परमेश्वर ने, या जो रिलेशनशिप परमेश्वर ने हमारे साथ बनाया है, वो उसको उसको वही वही कंटिन्यू कर पा रहा है, और वही इसको कंटिन्यू अंत तक करेगा। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें हटने नहीं दिया, हमें गिरने नहीं दिया। बहुत सी परिस्थितियों में, बहुत सी विपरीत परिस्थितियों में हम फंसे रहे। कई बार प्रार्थनाएं सुनी गई, कई बार प्रार्थनाएं नहीं सुनी गई, और हर हालत में, हर बात में हमने एक बात पाई कि जो विश्वास, जो प्रेम, जो परमेश्वर के प्रति हमारा जो व्यवहार है, वो बदलने नहीं पाया, बल्कि हमारा विश्वास जो है और मेच्योर हो गया, है ना। अब हम एक मेच्योरिटी के लेवल पे बढ़ रहे हैं, एक मेच्योर फेथ में बढ़ रहे हैं। सो ये सब कुछ करने वाला एक ही है, वो है परमेश्वर। सो धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर का कि जिसने इस विश्वास के वरदान को हमसे छीना नहीं। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ आपके लिए भी और अपने लिए भी कि परमेश्वर ऐसा कभी ना करे कि हमारे जीवन से यह वरदान जाता रहे और हम परमेश्वर पर विश्वास ना करने पाए। सो प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार फिर से कि उसने अपने बेटे और बेटियों को ये मौका दिया कि उसके वचनों पर मनन चिंतन करने पाए। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज सोमवार है, और सोमवार के अनुसार हम लोग को रोमियो की पुस्तक से अध्ययन करना होता है। सो इससे पहले कि हम लोग कोई अध्ययन में जाएं, बातचीत करें वचन से, अगर किसी को यहाँ पर कोई बात पूछनी है या कोई जानकारी आपको देनी है या लेनी है, तो ये मौका आपके पास है कि आप जरूर अपना माइक अनम्यूट करके अपनी बात को यहाँ पर रख सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है, अगर अभी कोई प्रश्न नहीं है तो कोई बात नहीं, हम अपने अध्ययन को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जो कि रोमियो की पुस्तक उसके 2 अध्याय से है। और यहाँ पर हम लोग जो पढ़ रहे थे, मुझे लगता है कि रोमियो की पुस्तक उसका 2 अध्याय के 12 पद से आगे हम लोग को चर्चा करने की आवश्यकता है। यदि आपको लगता है कि हम ये ऑलरेडी अध्ययन कर चुके हैं तो मुझे बता दीजिएगा। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि हम लोग यहीं से अध्ययन कर रहे थे, रोमियो की पुस्तक 2 अध्याय। आप लोग के पास अगर बाइबल है तो प्लीज आप अपनी बाइबल को खोल लीजिए, जिससे कि हम लोग इस पर बातचीत कर सकें। सो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं रोमियो की पुस्तक 2 अध्याय का 12 पद से आगे प्रियो। कोई जन सर 16 तक हो चुका था। 16 तक हो चुका था, चलिए ठीक है। हम लोग 17 से आगे आज हम देखेंगे, और कोई 2 लोग जो है 17 से इसको 17 से 24 और 25 से 29 तक कोई 2 लोग स्पष्ट रीति से पढ़ने में अगुवाई कर दीजिए, जिससे कि हम लोग इसका थोड़ा ओवरव्यू हम लोग को मिल जाए और इस पर हम फिर बाद में चर्चा कर सकें। तो 2 लोग पढ़ेंगे, और अगर किसी का कोई प्रश्न इस बीच में आता है तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। यदि तू यहूदी कहलाता है और व्यवस्था पर भरोसा रखता है और परमेश्वर के विषय में घमंड करता है
और उसकी इच्छा जानता और व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता है और अपने पर भरोसा रखता है कि मैं अंधों का अगुआ और अंधकार में पड़े हुओं की ज्योति और बुद्धिहीनों का सिखाने वाला और बालकों का उपदेशक हूँ और ज्ञान और सत्य का नमूना जो व्यवस्था में है मुझे मिला है। अतः क्या तू जो दूसरों को सिखाता है अपने आप को नहीं सिखाता? क्या तू जो चोरी न करने का उपदेश देता है आप ही चोरी करता है? तू जो कहता है व्यभिचार न करना क्या आप ही व्यभिचार करता है? तू जो मूर्तों से घृणा करता है क्या आप ही मंदिरों को लूटता है? तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है क्या व्यवस्था ना पाकर परमेश्वर का अनादर करता है? क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है जैसा लिखा भी है। धन्यवाद। ठहरा। इसलिए यदि खतना रहित मनुष्य व्यवस्था की विधियों को माना करे तो क्या उसकी बिन खतना की दशा खतने के बराबर न गिनी जाएगी? और जो मनुष्य शारीरिक रूप से बिन खतना रहा यदि वे व्यवस्था को पूरा करे तो क्या तुझे लेख पाने और पर भी व्यवस्था को माना नहीं करता है दोषी नहीं ठहराएगा, क्योंकि यहूदी जो प्रकट यहूदी है और वे खतना है जो प्रकट में है और में है वही है जो मन में है और खतना वही है जो हृदय और आत्मा में है, ना कि लेख का। ऐसे की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। थैंक यू वेरी मच। मोनिका का जो माइक है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि जब भी आप कुछ बोलते हैं तो उसमें एक वाइब्रेशन सा सरसराहट सी होती है जिसमें कि क्लियर आवाज नहीं आती। सो मैंने कई बार नोटिस किया है कि जब जब आपने कुछ बोला है या कुछ भी कहा है तो हम लोग को सुनने में थोड़ा सा परेशानी हुई है। मुझे व्यक्तिगत तो हुई है, बाकी सबको लगता है कि नहीं, मुझे मालूम नहीं है। सो प्रियो, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं व्यवस्था हाँ, के विषय। आवाज में दिक्कत रहती है बहन जी की में। हाँ जी। सो रोमियो की पुस्तक प्रियो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उसके दूसरे अध्याय के 17 पद से आगे बातचीत कर रहे हैं, जहाँ पर कुछ बातें लिखी हैं जिनको समझना है, जानना है, सीखना है। तो प्रश्न भी आपके रहेंगे। आगे हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा है, यदि तू यहूदी कहलाता है और व्यवस्था पर भरोसा रखता है और परमेश्वर के विषय में घमंड करता है और उसकी इच्छा जानता और व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता है और अपने पर भरोसा रखता है कि मैं अंधों का अगुआ और अंधकार में पड़े हुओं की ज्योति, निर्बुद्धियों सॉरी बुद्धिहीनों का सिखाने वाला और बालकों का उपदेशक हूँ और ज्ञान और सत्य का नमूना जो व्यवस्था में है मुझे मिला है। अतः क्या तू जो दूसरों को सिखाता है अपने आप को नहीं सिखाता? क्या तू जो चोरी न करने का उपदेश देता है आप ही चोरी करता है? तू जो कहता है व्यभिचार न करना क्या आप ही व्यभिचार करता है? तू जो मूर्तों से घृणा करता है क्या आप ही मंदिरों को लूटता है? तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है क्या व्यवस्था न मानकर परमेश्वर का अनादर करता है? क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है जैसा लिखा भी है। सो प्रियो, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यशाया में 52 के 5 में, अगर कोई जन जल्दी से पढ़ दीजिए फिर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर पौलुस साहब क्या कहना चाह रहे हैं। यशाया 52 का 5, कोई जन जल्दी से पढ़िए। यशाया 52:5, 52 का 5। इसलिए यहोवा की यह वाणी है कि मैं अब मुझे आवाज नहीं आ रही है, क्या सबको नहीं आ रही है? जी आवाज नहीं आ रही नहीं भैया। आ रही। अभी अभी आ रही है सर? बीच में हेलो। कट रही है, बताइए बताइए जी। ओके। इसलिए यहोवा की यह वाणी है कि मैं अब यहाँ क्या करूं जबकि मेरी प्रजा पेट में भर ली गई है। यहोवा यह भी कहता है कि जो उन पर प्रभुता करते हैं वह उधम मचा रहे हैं। फिर अब आवाज आपकी चली गई थी, चलिए मैं इसको पढ़ देता हूँ। इसलिए यहोवा की यह वाणी है कि मैं अब यहाँ क्या करूं जबकि मेरी प्रजा सेत में हर ली गई है।
यहोवा यह भी कहता है कि जो उन पर प्रभुता करते हैं वे उधम मचा रहे हैं और मेरे नाम की निंदा लगातार दिन भर होती रहती है। प्रियो, बहुत स्पष्ट हो गया होगा आपको जो यहाँ पर हम बातचीत देख पा रहे हैं या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पौलुस बहुत स्पष्ट रीति से यहूदियों को ये बताना चाह रहे हैं कि तुम उपदेश करते हो, तुमको इस बात पर बड़ा भरोसा है, बड़ा घमंड है कि तुम्हारे पास व्यवस्था है, तुमको ये बहुत तुम्हारे जीवन के लिए बहुत अद्भुत बात तुमको लगती है कि तुम्हारे पास व्यवस्था की शिक्षा है, उत्तम उत्तम बातें हैं और तुम लोगों को उपदेश देते हो, है ना, अच्छाई की बातें बताते हो, बहुत ज्ञान सिखाते हो। लेकिन समस्या ये है कि अन्य जातियों में तुम्हारे नाम की निंदा हो रही है। ठीक है, और मैंने पहले भी और कल भी मैंने प्रियो बताया था, खूब ध्यान से सुन लीजिए प्रियो, मैंने कल भी ये बात बताई थी कि हम सिर्फ यीशु मसीह कह करके उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते, हम सिर्फ यीशु मसीह कह करके हम पार नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी जिंदगियां बदलना जरूरी है और हमारी जिंदगी उस दुनिया के लिए नमूना बनना जरूरी है। मैं क्यों कह रहा हूं, मुझे एक पद याद आ रहा है कि जहां पर यीशु मसीह कहते हैं कि तुम जगत की ज्योति हो। सो प्रियो, हम लोग को ये प्रार्थना करनी बहुत कुर्सी ला रहे आवश्यक हैं? है। प्रेम भैया कुर्सी कुछ कह लाए? रहे हैं? प्रेम भैया कुछ कह रहे हैं आप? नहीं सर, वो ठीक असल है, में ठीक है प्रियो, है ना। तो यहाँ पर ये बात कह रहा है क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। अब आप लोग थोड़ा खुद ही विचार कीजिए कि जब हम जीवित परमेश्वर के लोग कहलाते हैं, देखो हमारे ऊपर ना तो हिंदू की मोहर लगी है, ना मुसलमान की मोहर लगी है, ना सिख की मोहर लगी है, ना ईसाई की मोहर लगी है। हम पर किसकी मोहर लगी है, हम पर किसकी छाप लगी है? देखिए कौन बताता है हम पर किसकी छाप लगी है? प्रभु यीशु कोई बताएगा हम पर किसकी छाप लगी है? पवित्र आत्मा की। प्रेज गॉड, प्रभु बहुत आशीष दे। हम पर पवित्र आत्मा की छाप लगी है। ये आपने जो बात बोली है वो इफिसियों में लिखा है कि जब तुमने उद्धार का सुसमाचार और सत्य का वचन सुना तो क्या है, जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, है ना प्रियो। सो हम पर किसकी छाप लगी है? जवाब दीजिए। पवित्र आत्मा की। प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। और जब हम ये बात कहते हैं कि प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी है तो बाइबल साफ कहती है कि पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है ना। हम ये नहीं कह सकते, अब सुनो ध्यान से सुनो, बबूल का पेड़ अगर खड़ा हुआ है, आप उस पर लिख दें कि ये